बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस क्लास 6 यूनिट नंबर 9 जो है, इसमें जो फिजिक्स का पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हमने डिस्कस करना है, उसके मुतालिक मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज हमने डिस्कस करने हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास एक इफेक्ट है। क्या है इफेक्ट? जो कौन देता है? चार्जेस। चार्जेस जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं स्टैटिक और एक आपके पास हो सकते हैं डायनामिक, जो कि मोशन में होते हैं। स्टैटिक आपके पास रेस्ट में होते हैं। स्टैटिक चार्जेस जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। डायनामिक चार्जेस जो इलेक्ट्रिसिटी देते होते हैं, मतलब वो जो आपके पास इफेक्ट देते हैं मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से, वो आपके पास डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल चार्जेस की वजह से। अब चार्ज आपके पास क्या है? चार्ज आपके पास एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज आपके पास एक नेचुरल प्रॉपर्टी है और किसकी है? ये आपके पास नेचुरल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। ठीक है, जिसकी वजह से चार्ज इज अ नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी मैटर, ड्यू टू विच इसमें दो एबिलिटीज आ जाती हैं, या तो वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या किसी दूसरे चार्ज को रिपेल करता है, या अपने अराउंड क्या चीज प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर वो मैटर या सब्सटेंस जो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और दूसरे चार्ज के ऊपर उसका असर होता है, ये आपके पास दूसरे मतलब सब्सटेंस के ऊपर, तो ये आपके पास क्या है? एक चार्ज है। चार्ज मैंने बता दिया स्टैटिक हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है। चार्ज जो है उसमें दो है, फिर पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अगर सेम हो तो आपके पास रिपल्जन करेंगे, अगर डिफरेंट हो तो वो आपके पास क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्शन। इसके अलावा चार्ज जो है उसके फिर मजीद तीन टाइप्स है। पॉइंट चार्ज है, ठीक है, सोर्स चार्ज है, इसके अलावा टेस्ट चार्ज है। अगर यहां पे एक चार्ज पड़ा है, यहां पर भी एक चार्ज पड़ा है, इस चार्ज का मैं रेडियस ले लूं, इसका भी मैं रेडियस ले लूं, इनके दरमियान डिस्टेंस ले लूं, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा ग्रेटर है किससे? रेडियस से, तो ये पॉइंट चार्ज है। अगर मैं यहां पे एक चार्ज ले लूं और यहां पे दूसरा चार्ज ले लूं, इस चार्ज को मैं इसकी तरफ लेके आता हूं, इसके जरिए मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड टेस्ट करता हूं, ये आपके पास कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। जिसका मैग्नेटिक फील्ड आप टेस्ट कर रहे हो वो आपके पास क्या है? सोर्स चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद चार्जेस जो है, चार्ज की तीन प्रॉपर्टी है। चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज है? तीन। एक चार्ज की प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। इसका मतलब यह है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, वो रेशियो की फॉर्म में नहीं है। आधा चार्ज आपको नहीं मिल सकता है। ये पिन या एक पिन होगा या दो होंगे या तीन, आधा पिन नहीं हो सकता। इस तरह चार्ज को आप आधा नहीं कर सकते कि आप कहें कि चार्ज का 1/3 हिस्सा उधर, 1/3 हिस्सा उधर। और क्वांटाइजेशन क्यों? इज इक्वल टू के एन ई, इसमें ई स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर है, एन आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस है। ठीक है, अगर एन निकालना चाहते हैं तो एन इज इक्वल टू के क्यों डिवाइडेड बाय ई। क्वांटाइजेशन के बाद कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन का मकसद क्या है? कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज हम इस दुनिया में कहीं पर भी क्रिएट नहीं कर सकते। सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव या नेगेटिव। पेयर में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। पेयर प्रोडक्शन में हम चार्जेस को पैदा करते हैं, पेयर प्रोडक्शन में, और पेयर इनहेलेशन में हम क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके बाद है कि चार्ज को हम कितने तरीकों से प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज।
चार्ज जो है उसको हम तीन तरीकों से पैदा कर सकते हैं। एक है रबिंग, जब भी हम दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे तो उन एक बॉडी चार्ज को इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, ये रबिंग मेथड है। इसके बाद है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड कौन सा मेथड है? इंडक्शन मेथड ऐसा मेथड है कि अगर आप इस तरह करते हैं, देखिए आपके पास दो बॉडीज हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसके ऊपर पॉजिटिव, इसने गेन किया इसके ऊपर नेगेटिव, दोनों को आपने रब किया। यहाँ पे एक बॉडी है, इसके ऊपर सारे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी है। इस बॉडी को आप इसके करीब लेके जाओगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, पॉजिटिव को क्या करेगी? रिपेल। ये कौन सा मेथड है? इंडक्शन। इसके बाद है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन कौन सा मेथड है? कंडक्शन ऐसा मेथड है कि अगर आपके पास यहाँ पे एक वायर है, इसमें चार्जेस जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, आप इसके साथ दूसरे वायर को कनेक्ट कर लेते हो तो इसमें भी चार्जेस चले जाते हैं, ये भी चार्ज हो जाता है। ये कौन सा मेथड है? ये कंडक्शन मेथड है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि अगर आपके पास यहां पे एक वायर है, इस वायर में मैंने यहां पे एक एरिया लिया है, इसके साथ मैं किसी बैटरी को कनेक्ट कर लेता हूं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहां से इलेक्ट्रॉन जो है, जो चार्जेस हैं क्यों, वो उस एरिया के ऊपर से पास हो रहे हैं। इस एरिया के ऊपर कितने टाइम में कितने चार्जेस पास होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? करंट। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय आई। किससे? आई। और फार्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाय टी। क्यों आपके पास चार्जेस है, टी आपके पास टाइम, कितने टाइम में कितने चार्जेस, क्यों इज इक्वल टू के आई टी। आई आपके पास क्या है? करंट, और टी आपके पास क्या है? टाइम है। ठीक है। और करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूनिट आपके पास क्या है? इसकी यूनिट आपके पास है एम्पेयर। एम्पेयर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 एम्पेयर आपके पास किस चीज के बराबर है? 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। अगर चार्ज 1 कूलम है, टाइम 1 सेकेंड है, तो आपके पास करंट कितना होगा? 1 एम्पेयर होगा। और करंट जो है वो आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है या टेंसर अगर लिखा हो, बेसिकली ये टेंसर है, लेकिन टेंसर स्टूडेंट नहीं जानते हैं लोअर क्लासेस में, इसी वजह से हम स्केलर कहते हैं, जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। आप कहेंगे कि सर इसमें तो डायरेक्शन है, इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसको ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती है। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास है सर्किट। सर्किट आपके पास क्या होती है? सर्किट आपके पास वो रास्ता होता है जैसे कि वायर, जिससे करंट क्या होती है? पास होती है। ये आपके पास क्या होती है? पाथ थ्रू विच करंट फ्लो। वो रास्ता जिससे करंट फ्लो करती है उसको हम क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। सर्किट में फिर दो तरह के हैं। इसमें आपके पास एक ओपन सर्किट है जिसमें कोई करंट नहीं जाती है, ओपन सर्किट, कोई करंट इसमें नहीं जाती है। एक आपके पास होती है क्लोज सर्किट जिसमें आपके पास करंट जाती है। एक आपके पास होती है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जो है उसमें आपके पास करंट आपके पास इनफाइनाइट होती है, रेजिस्टेंस किस चीज के बराबर होती है? 0। क्लोज सर्किट में करंट भी 0 के बराबर नहीं होती है, रेजिस्टेंस भी 0 के बराबर नहीं होती है। इसके बाद आपके पास दो तरह की कॉम्बिनेशन है, या सीरीज सर्किट है या पैरेलल सर्किट है। अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह सारी चीजें एक ही वायर में कनेक्ट करेंगे, एक ही वायर में आपने बल्ब लगाए हैं, आपने पंखे लगाए हैं, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक सारे, अगर एक कमरे में आपने बिजली दी है, उसी कमरे से फिर दूसरे में, उसी कमरे से फिर तीसरे में, तो ये आपके पास सारी जो सर्किटिंग है, दिस सर्किट इज अ सीरीज सर्किट। सारे आपने लाइव वायर में कनेक्ट किए हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि यहां पर एक रूम को दिया है, इसी जगह से फिर यहां तक एक रूम को दिया है, इसी जगह से यहां तक एक रूम को दिया है, तो ये आपके पास क्या है? पैरेलल सर्किट है। अब इसमें फर्क क्या है? सीरीज सर्किट में आपके पास करंट क्या होता है? सेम, और वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड। करंट इसी वजह से सेम होता है क्योंकि सिंगल पाथ होता है। क्या होता है? सिंगल पाथ, यही एक पाथ होता है।
पैरेलल सर्किट में वोल्टेज आपके पास क्या रहता है, सेम, क्योंकि सिंगल पाथ होता है। करंट के लिए मुख्तलिफ पाथ होती है। इस वायर में अगर करंट आती है कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, तो करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको मुख्तलिफ तरह के एमसीक्यूज जो है वो मैंने टॉपिक सारे डिस्कस कर दिया है। मुख्तलिफ तरह के एमसीक्यूज आपको इसके ऊपर आ सकते हैं। अब आप इन एमसीक्यूज को बुक जो है वो अपने साथ रखें और उनसे आप लोग जो है देखें। पहली एमसीक्यूज है, व्हाई योर हेयर स्टैंड व्हेन इट रब्ड विद अ बलून ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रबिंग का मेथड मैंने पढ़ाया था। In winter when we sleep in the wool blanket it gives teeny spark। जब आप कंबल में सर्दी में इस तरह हाथ जो है वो रगड़ते हैं उसको टीनी स्पार्क देता है, वो भी आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। When you use a plastic comb in your hair, what happened to the plastic comb? जब आप कंघी करते हैं ड्राई हेयर में, वो आपके बालों को खींचती है। This is rubbing and this is static electricity. When you use a plastic comb in your hair, what happened to your hair? They become negatively, ये बहुत negatively हो, दोनों हो सकता है लेकिन attraction जरूर होगी। After combing dry hair, they repel each other. Why? क्योंकि same charges हो जाते हैं rubbing की वजह से। When you rub two balloons with your hair, they repel each other due to same charges, repulsion की वजह से। Types of charges दो है, there are two types of charges, positive and negative charges. The similar charges repel each other, opposite charges attract each other. Positive charge repel positive charge, negative charge repel negative charge. Positive charge attract negative charge, negative charge attract positive charge. In the mixture of salt and paper, the paper jump towards electrically charged plastic spoon. Why? ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है, इंडक्शन की वजह से हो सकता है। Electricity is a form of energy. When static electricity stays in one place, it is known as a static electricity. When electricity move from one, ये आपके पास करंट होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, रियल करंट भी इसको कह सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मैटर इन द यूनिवर्स? इसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके पास एटम है। एटम में फिर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। देखिए आप इधर देखें, ये आपके पास न्यूट्रॉन है, ये आपके पास प्रोटॉन है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में फिर दो चीजें हैं, एक आपके पास है पॉजिटिव प्रोटॉन है, एक आपके पास न्यूट्रॉन है। कंबाइनली इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, दो तरह की मोशन करता है, एक आपके पास स्पिनिंग मोशन करता है, एक आपके पास ऑर्बिटल मोशन करता है। ये जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन है ये इस रिस्पांसिबल होती है कि इसके अराउंड क्या चीज प्रोड्यूस करे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। अगर रेस्ट में होता है कोई चार्ज, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा ये हो गया। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल हैव पॉजिटिव चार्ज? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल हैव नो चार्ज? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल हैव डुअल चार्ज? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इस कोई डुअल चार्ज नहीं होता है। वेयर द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटम? इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है, रिवॉल्विंग करता है। वेयर द प्रोटॉन आर प्रेजेंट? प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। वेयर द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अराउंड द न्यूक्लियस। द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू मूव इज कॉल्ड अ कंडक्टर। अब तीन चीजें और अपने साथ सीखे। एक आपके पास होता है कंडक्टर, एक आपके पास होता है सेमीकंडक्टर, एक आपके पास होता है इंसुलेटर। कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो, और रीजन है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स 50% ये कंडक्टर होता है और 50% ये आपके पास इंसुलेटर होता है। क्यों? टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। टेम्परेचर ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, ये क्या बन जाएगा? कंडक्टर। टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, ये क्या बनेगा? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें करंट बिल्कुल भी पास नहीं कर सकता है क्योंकि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर की अगर बात आ जाए तो सुपर कंडक्टर कौन सी मटेरियल होते हैं? सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसकी एक बहुत कम टेम्परेचर है, टीसी, जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, उस पे इनकी जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज के बराबर हो जाती है? जीरो के। तो ये आपके पास सुपर कंडक्टर है।
बाकी सारी चीजें तकरीबन मैंने डिस्कस की है, आप जो है इसको देख लें, ठीक है। अगर मैं इतने ज्यादा जो है एमसीक्यूज यहाँ पे करवाऊंगा इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आप एमसीक्यूज खुद ट्राई करें।